राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आज का विषय है भगवान अत्यंत समीप हैं। भगवान सदा ही तुम्हारे अत्यंत समीप हैं। तुम्हारी प्रत्येक स्थिति को जानते हैं। तुम्हारी हर एक आवाज़ को सुनते हैं। बस विश्वासपूर्वक पुकारने की देर है। तुरंत तुम्हारी पुकार सुनेंगे और तुम्हें कष्टों से छुड़ा देंगे। भगवान तुम्हारे परम सुहृद हैं, निकट से निकटतम स्वजन हैं। तुम्हारा दुख सुनकर वे स्थिर नहीं रह सकेंगे। सच्चे मन से उन्हें अपना परम सुहृद समझकर पुकारो, तत्काल तुम्हारी सुनवाई होगी और भगवत कृपा से तुम दुखों से तर जाओगे। भगवान परम दयालु हैं। तुम चाहे कितने ही पतित, कितने ही पातकी और कितने ही घृणित क्यों ना हो, भगवान तुमसे घृणा नहीं कर सकते। इस बात का निश्चय करो और कातर स्वर से उन्हें पुकारो। वे उसी क्षण तुम्हारी सारी विपत्ति हर लेंगे। भगवान परम आश्रय हैं। चाहे सारा संसार तुम्हें भूल जाए, चाहे घर परिवार के सभी लोग तुमसे मुख मोड़ लें, चाहे तुम सर्वथा निराश्रय हो जाओ, एक बार हृदय से उनके परम आश्रय स्वभाव पर विश्वास करके मन ही मन उनका स्मरण करो। देखोगे तुम्हें कितना शीघ्र और कितना मधुर और निश्चित आश्रय मिलता है। भगवान सर्वशक्तिमान हैं। तुम्हारा दुख चाहे कितना ही प्रबल हो, तुम्हारे संकट चाहे कितने ही पहाड़ जैसे हों और तुम्हारी विपत्ति चाहे किसी से भी न टलने वाली हो, भगवान की शक्ति के सामने सभी तुच्छ हैं। तुम विश्वास करके सर्वशक्तिमान को पुकारो। उनकी शक्ति अविलंब तुम्हारी सहायता करेगी और तत्काल तुम्हारे पहाड़ से दुख कष्ट काजल के ढेर की तरह उड़ जाएंगे। भगवान सर्वलोक महेश्वर हैं, ईश्वरों के महान ईश्वर हैं। तुम पर कैसे भी नीच कुग्रह की दशा आई हो, तुमको कैसा भी प्रबल निकृष्ट कर्म बुरा फल भुगताने आया हो और तुम पर किसी भी महान देवता या दैत्य का कोप बरसता हो, भगवान को पुकारने पर ये सभी डर कर हट जाएंगे, क्योंकि ये सभी उनके चेहरे हैं। इनका उन्हीं पर वश चलता है जो भगवान की सर्वलोक महेश्वरता पर विश्वास करके उनको नहीं पुकारते। भगवान पतित पावन हैं। जैसे सूर्य का स्वभाव ही अंधकार का नाश करना है, चाहे कितना भी गहरा अंधेरा हो, सूर्य के उदय होने से कुछ पहले ही मर जाता है, वैसे ही भगवान के नामाभास से ही पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। मन में इस बात पर श्रद्धा करो और उनके नाम का आश्रय लो, फिर देखो पापों का कितने अल्प क्षणों में ही नाश हो जाता है। और यह तो निश्चित ही है कि पाप नाश होते ही ताप भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि त्रिविध ताप के कारण तो ये पाप ही हैं। भगवान भय के भी भयदाता और भक्त भयहारी हैं। मृत्यु देवता यमराज भी उनसे भय करते हैं, परंतु भक्तों को वे नित्य निर्भय रखते हैं। दम अहंकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि भीतरी शत्रु और रोग पीड़ा दानव मानव सर्प सिंह नाश निष्फलता आदि बाहरी वैरियों से चाहे तुम कितने ही डरे हुए हो, उनके भक्त भय भंजन विरध पर विश्वास करके ज्यों ही उन्हें पुकारोगे त्यों ही ये सारे शत्रु तुम्हें छोड़कर सटक जाएंगे और तुम निर्भय हो जाओगे। भगवान परम उदार हैं। तुम चाहे कितने ही दरिद्र हो, कितने अभावग्रस्त हो और कितने ही दिनहीन हो, विश्वास करके उन लक्ष्मीपति की ओर कातर दृष्टि से देखकर हृदय से उन्हें पुकारो। तुम्हारे सारे दैन्य दारिद्र्य को और तुम्हारे सारे अभावों को हर कर वे तुम्हें तुरंत निहाल कर देंगे। भगवान रसमय हैं और प्रेम स्वरूप हैं। तुम चाहे कितने ही शुष्क हृदय हो, तुम्हारे हृदय में चाहे कितनी ही निरस्ता भरी हो, तुम चाहे प्रेम की कल्पना भी नहीं कर पाते हो, उनके प्रेम स्वरूप पर विश्वास करके सरल हृदय से उनके प्रेम की भिक्षा मांगोगे तो वे अपना दुर्लभ प्रेम देकर तुम्हें कृतार्थ कर देंगे। भगवान मोक्ष के एकमात्र आश्रय और मोक्ष स्वरूप हैं। उनके नाम रूप का चिंतन करते ही सारे भवबंधन कट जाते हैं। सारे पास फटाफट
टूट जाते हैं, निश्चय करके उनकी शरण ग्रहण करो और सच्ची निर्भयता के साथ उन्हें पुकारो। तुम्हारे अनादि काल के गहरे बंधन क्षणों में कट जाएंगे और तुम उनके दुर्लभ मोक्ष स्वरूप को पाकर सफल जीवन हो जाओगे। जय श्री राधे श्याम।